जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजित एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है एसएससी एमटीएस पर दोस्तों कुछ रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में राम को 5 लिखते हैं तो उसी प्रकार श्याम को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि दोस्तों राम को 5 कैसे लिखें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। राम यानी कि दोस्तों RAM। तो दोस्तों आर का दोस्तों कितना होता है, आर का 18 होता है, 1 और यम का दोस्तों 13। यानी कि दोस्तों जब हम सभी को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 32। 32 को दोस्तों 3 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। अब दोस्तों उसी प्रकार अब हम श्याम को करते हैं। यानी कि यश का कितना होता है, यश का होता है 19 प्लस यच का 8 होता है और दोस्तों वाई का होता है 25 और 1 और यम का दोस्तों होता है 13। दोस्तों अब हम सभी को जोड़ेंगे। 19 और 8 दोस्तों 27 हो जाएगा। 27 और 1 28। 28 और 3 जब दोस्तों जोड़ेंगे तो 31 10 41। 41 में दोस्तों अगर हम 25 जोड़ेंगे तो हमारा कुल मिलाकर आ जाएगा 66। तो यानी कि दोस्तों जब 66 आ जाएगा तो 6 और 6 को जोड़ दीजिए। यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 12। यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में 12 दिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वेन डायग्राम को निरूपित करता है। सप्ताह, महीना, वर्ष। ए। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि दोस्तों वर्ष जो होता है दोस्तों, सबसे पहले वर्ष, उसके बाद दोस्तों वर्ष के अंदर महीना आता है, महीना के अंदर सप्ताह आता है। तो यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 को लॉक कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में COV को 8 लिखते हैं तो उसी प्रकार SOU को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे कि COV को 8 कैसे लिखा गया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। दोस्तों COV C का होता है दोस्तों 3 और O का होता है दोस्तों, O का दोस्तों जो कि होता है O का 15 और दोस्तों जो V का होता है 22 दोस्तों। अब सभी को जोड़ दीजिए। सभी को दोस्तों जब हम जोड़ेंगे तो 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। 18 और 22 जोड़ेंगे दोस्तों तो 22 2 यानी कि 18 और 22 जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर हमारा आ जाएगा 40। तो 40 में दोस्तों अगर हम 5 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। यानी कि जब 8 आ गया। अब दोस्तों हम उसी प्रकार SOU को देखते हैं। दोस्तों यस का कितना होता है, यस का होता है दोस्तों 19 प्लस यू का होता है दोस्तों 21। यू का होता है दोस्तों 21 फिर प्लस दोस्तों ओ का कितना होता है, ओ का होता है 15। यानी कि 19 और 21 दोस्तों हमारा हो जाएगा 19 और 21 दोस्तों जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 40। 40 10 50 5 55 यानी कि 55 आ गया। अब दोस्तों 55 में हम 5 से भाग देंगे। जब दोस्तों 55 में 5 से भाग देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 11। यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति में 15 लड़के बैठे हैं। राजू दाएं छोर से 19वें स्थान पर बैठता है। उस पंक्ति में बाएं छोर से राजू का स्थान क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले एक पंक्ति में कितने लड़के बैठे हैं 55। ये मान लीजिए पंक्ति है, इसमें 55 लड़के बैठे हैं। राजू दाएं छोर से, इसका दोस्तों यानी कि राजू दाएं छोर से
राजू राजू दाएं छोर से 19वें स्थान पर बैठा है, तो उसका उस पंक्ति में बाएं छोर से उसका स्थान, बाएं छोर से उसका स्थान कितना होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले 55 में से दोस्तों 19 को घटा दीजिए। जब दोस्तों हम 55 माइनस 19 करेंगे तो हमारा दोस्तों 15 में से 9 जाएगा दोस्तों 6, यहाँ पर 4 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3। तो दोस्तों हम यहाँ पर आए हैं, जब दोस्तों एक और जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि दोस्तों हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 37। 36 और 1 37। तो ऑप्शन डी को लॉक कर देते हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 60 लड़के पढ़ रहे हैं। राजू प्रारंभ से 19वें स्थान पर बैठता था, वह 4 के वर्ग के बराबर नीचे फिसल जाता है, अब उसका नीचे से स्थान क्या होगा। तो दोस्तों एक कक्षा, मान लीजिए कक्षा, इसमें 60 लड़के हैं, 60 लड़के हैं। राजू दोस्तों जो कि प्रारंभ से 19वें स्थान पर, राजू 19वें स्थान पर बैठा है दोस्तों, जो कि 4 के वर्ग के बराबर नीचे फिसल जाता है, 4 के वर्ग के बराबर नीचे फिसल जाता है, यानी कि 16 हो जाएगा। जब दोस्तों 16 और 19, 16 प्लस 19 को दोस्तों जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 के 5 हाथ लगा 1, 1 और 1 2, 1 3, यानी कि 35वें स्थान पर बढ़ जाता है। अब उसका नीचे से स्थान क्या होगा, यानी कि दोस्तों नीचे से इसका स्थान। तो दोस्तों सबसे पहले हम 60 में से 35 को घटा देंगे। जब 60 में से दोस्तों 60 में से 35 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 3 का जाएगा 2, यानी कि दोस्तों आ गया 25। तो दोस्तों भाई इतना, जब यहाँ पर एकदम पहुँचेंगे तो यहाँ पर एक प्लस करेंगे, यानी कि दोस्तों 25 और 1 26 हो गया। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 10 9 12 6 क्वेश्चन मार्क 3 1 6 2। दोस्तों रिक्त स्थान को भरिए। तो दोस्तों ये दोस्तों ये लुप्त संख्या के क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं कैसे भरा जाएगा। 10 6 1, यानी कि दोस्तों 10 प्लस 6 प्लस 1, तो दोस्तों सभी को जोड़ने पर 17 आएगा। अब इसको भी जोड़ते हैं, 12 प्लस 3 प्लस 2। दोस्तों इसको भी जोड़ने पर कितना आएगा, इसको भी जोड़ने पर 12 3 15, 15 2 17, 15 2 17 हो जाएगा, 15 2 17। अब दोस्तों इस वाले को जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों 9 क्वेश्चन मार्क दिया है, इसको छोड़ दीजिए 6। तो दोस्तों 9 6 15, 9 6 15, यानी कि 2 बच रहा है। तो आपका, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि दोस्तों सी इसका राइट आंसर होगा। सी को लॉक कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 20 24 क्वेश्चन मार्क 3 3 5 2 3 3। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे देखते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 20 में दोस्तों 3 और 2, 3 2 को जोड़ दीजिए, 3 2 5 हो जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 4 आएगा। अब दोस्तों 24, तो यहाँ पर भी दोस्तों 24 में दोस्तों 6 से भाग देंगे, तो 24 में जब 6 से भाग देंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी 4 आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों
8 आ जाएगा। तो दोस्तों जब 32 में दोस्तों 8 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी को लॉक कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है विषम शब्द को बताइए। तो दोस्तों विषम शब्द को दोस्तों हमें बताना है। दोस्तों चलिए अब हम कैसे पता लगाएंगे कि दोस्तों कौन सा विषम है। सभी तो दोस्तों ऐसे तो पता नहीं चलेगा। तो चलिए दोस्तों हम एक ट्रिक से समझते हैं। दोस्तों पहले बी का मान कितना होता है 2, बी का 2 और डी का 4 और एफ का 6 और दोस्तों जी का कितना होता है 7, एच का 8 और जे का दोस्तों 10, एल का 12, एन का 14, पी का 16, आर का 18 और टी का 20 और भी का दोस्तों 22 होता है। तो दोस्तों जब हम इसमें दोस्तों या दोस्तों पहले में यानी कि दोस्तों 2-2 का अंतर आ रहा है। दोस्तों पहले में 2-2 का अंतर आ रहा है दोस्तों, जो कि दूसरे में दोस्तों यहाँ पर तो 7 और 8 में नहीं आ रहा है, लेकिन 8-10 में आ रहा है। यानी कि दोस्तों और आगे देखते हैं, यहाँ पर भी दोस्तों तीनों में 2-2 का अंतर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर भी 2-2 का अंतर आ रहा है। यानी कि दोस्तों हमारा 7, 8, 10 यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन बी जी, एच और जे ये विषम शब्द है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के दाएं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले जब हम इस प्रकार के सवाल आए तो दोस्तों आपको एक ट्रिक बताते हैं। जब दोस्तों दोनों दाएं हो मतलब एक और हो, जब दाएं हो तो आर माइनस आर, अब दोस्तों बाएं हो तो यल माइनस यल। अगर दोस्तों एक दूसरे के विपरीत हो तो दोस्तों उसे जोड़ देते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर देखेंगे कि दाएं और दाएं यानी कि दोस्तों 17 में दोस्तों 9 को घटा दीजिए। जब दोस्तों 17 में 9 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 8। यानी कि दोस्तों यच का 8 किसका मान होता है यच का। यानी कि दोस्तों ऑप्शन में यच तो नहीं दिखा रहा है। अब दोस्तों इसका विपरीत हम निकाल कर देखते हैं। इसका विपरीत यानी कि दोस्तों विपरीत के लिए दोस्तों हम इसके पहले वीडियो में बताए थे कि किसी का भी अगर आपको विपरीत निकालना है तो दोस्तों आप याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको दोस्तों लिखना है 27। 27 में दोस्तों आप 8 घटा दीजिए तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 19। यानी कि दोस्तों आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा यस। तो दोस्तों ऑप्शन डी दोस्तों गलत लिखा गया दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों एक बॉक्स में ABCD 4 धातु रखा गया है, जिसमें से A, B से भारी है और B C से भारी है, A सबसे भारी नहीं है, बताइए सबसे भारी कौन है। तो चलिए दोस्तों इसको भी हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया है कि जिसमें से A जो है दोस्तों B से भारी है, यानी कि A जो है दोस्तों ये B से भारी है। और आगे चलते हैं, और B जो है वो C से भारी है, B जो है ये C से भारी है, A सबसे भारी नहीं है, तो सबसे भारी कौन होगा। यानी कि दोस्तों ABCD ABC यानी कि दोस्तों D बचा है, D ऊपर हो जाएगा। तो दोस्तों पूछ रहा है सबसे भारी कौन होगा, तो सबसे भारी दोस्तों D हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर A हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। दोस्तों अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं।